हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका जीआईएस की ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। अपनी प्रश्नावली चल रही है 5.3। ठीक है, समांतर श्रेणी की 5.3 हमने स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने कुछ उदाहरण सॉल्व कर लिए थे। तो हमने कहाँ तक उदाहरण कर लिए थे? हमने उदाहरण कर लिए थे साहब 13वें तक। ठीक है, अब देखो उदाहरण नंबर है 14वां। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 14। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित के योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांक, क्या है 1000 धन पूर्णांक, हमें उनका योग निकालना है। तो धन पूर्णांक आपको पता है 1 2 3 से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं, 1000 तक जा रहे हैं। तो अपने पास समांतर श्रेणी क्या आ गई, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी जो है 1 2 3 से लेकर कहाँ तक है, 1000 तक है। कहाँ तक है, 1000 तक है। तो हमें 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो देखो सूत्र 2 लिखाए थे मैंने, आपको याद है। एक सूत्र था अपने पास एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुना में डी। एक सूत्र तो था ये, और दूसरा और मैंने एक लिखाया था कि एन बटे 2 a प्लस में एल। ये सूत्र मैंने आपको बताया था कि जब हमें अंतिम पद दिया गया हो तो इस सूत्र का इस्तेमाल कर लेना, आसान रहेगा। देखो अब हमें अंतिम पद दिया गया है, कितना है 1000 है। प्रथम पद कितना है 1 है। एन कितने हैं भाई, 1 से 1000 तक की संख्याओं में एन कितना है, 1000 ही एन है। तो देखो कितना आसान है। एस एन बराबर 1000 बटे में 2 गुना में 1 प्लस में 1000। 1000 में 2 से भाग देंगे तो 500 गुना होगा 1001 से। ठीक है, तो यहाँ n का मान 1000 लिख लो, चाहो तो कैसे लिख लो। इसका गुना करो तो 500 500 आ जाएगा। आई बात समझ में? इससे हल हो गया। चाहो इससे भी कर सकते हो। n का मान कितना है, 1000 है। कितना है, 1000। तो 1000 बटे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500। a का मान है 2, a का मान 1 है तो 2 से गुना किया तो 2 आ जाएगा। 2 प्लस यहाँ हो जाएगा कितना, 1000 में से 1 माइनस किया तो 999 गुना डी। डी का मान कितना है, 1 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ही है। तो 999 का 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। तो ये हो जाएगा 500 गुना, इनमें जोड़ेंगे जब 1001 और आंसर आएगा सेम। इससे कर लो, चाहो तो इससे कर लो। इससे थोड़ा आसान रहता है ना तो यहाँ हमें डी का मान रखना होता है, ना हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती। तो बहुत आसान काम है इस वाले से करना। तो हमेशा किससे किया करो, मोस्टली जो है क्वेश्चन इस वाले से किया करो, ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, कब, जब अंतिम पद दिया गया होता है तब। तो ये था 14वें का पहला। अब इसमें दूसरा भी है कि प्रथम n धन पूर्णांक, प्रथम n धन पूर्णांक, प्रथम n धन पूर्णांक। तो देखो एस एन बराबर, वही सूत्र लगाऊंगा मैं, n बटे 2 a प्लस में l। यहां अपने पास कुछ भी नहीं है, प्रथम धन n पूर्णांक का है, यानी कि अंतिम पद n है। तो अब देखो समांतर श्रेणी जो बनेगी ना वो क्या होगी, 1 से स्टार्ट होगी, 2 3 लास्ट कहां तक जा रही है, n तक जा रही है। कोई नंबर नहीं है अंतिम, केवल n है अंतिम संख्या। क्या है, n। तो इसको रख दो यहां। देखो n बटे में 2, और यहां है 1 का मान तो 1 है और ये है n, तो ये हो जाएगा n प्लस में 1।
तो इसे सही तरीके से लिखोगे तो ये हो जाएगा n प्लस 1/2। यही जो सूत्र है ये किसका है भाई, धन पूर्णांक, यानी पूर्णांकों में किसी भी संख्याओं का योग अगर निकालना है ना तो ये वो सूत्र बन गया है। तो सिंपल सा था, इसमें कुछ नहीं है, केवल n संख्याओं तक धन पूर्णांक दिए गए हैं, उनका हल करना है तो वो n प्लस 1/2 आएगा। कैसे आया, वही एक का मान a है, l का मान n है, ये n/2 है। ठीक है, बहुत आसान सा काम है। तो ये जो है ये वास्तव में जो है ये सूत्र है n प्लस 1/2 किसका है, ये सूत्र है धन पूर्णांक ज्ञात करने का, धन पूर्णांकों का योग। अब जैसे 1 से लेकर मान लो 50 तक की संख्याओं का योग निकालना है, ठीक है, तो वो सूत्र तो अपने पास है ही, चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो। देखो n का मान कितना है 50 और n प्लस 1 हो जाएगा 51/2 करना, 25 गुना 51 आ जाए, इससे का हल कर लेना, आंसर आ जाएगा। आसान चीज़ है बहुत, है ना। तो ये हो चुका है अपना उदाहरण नंबर 14वां कंप्लीट। उदाहरण नंबर 15वां देखो, उदाहरण नंबर 15वां क्या कह रहा है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद यानी कि an दिया गया है। तीन प्लस में 2n, ठीक है, और 24 पदों की क्या दी गई है, हमें एक सूची दी गई है 24 पदों की, यानी n का मान कितना है 24 है, ठीक है। तो हमें 24 पदों का, ऐसे 24 पदों का योग निकालना है जिसमें an बराबर 3 प्लस में 2n है। तो देखो सबसे पहले तो इसको समझो, ये क्या है, an का मतलब आप लोगों को पता है, an का मतलब होता है कोई भी एक पद, जैसे यहाँ हम n का मान 1 रखेंगे तो पहला पद, 2 रखेंगे तो दूसरा पद, 3 रखेंगे तो तीसरा पद और 4 रखेंगे तो चौथा पद। तो n का मान 1 2 3 4 रखते जाओ और पद निकालते जाओ, ठीक है। तो पहला पद जब हम निकालेंगे तो मैं पहले पद को a1 से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पहला पद निकाला, ये तो रहेगा 3, 2 गुना 1 तो कितना आया 5 आया प्रथम पद। जब दूसरा पद निकालेंगे तो n का मान क्या रखेंगे 2 रखेंगे, 2 गुना 2 4 और 3 7। तीसरा पद निकालो, 3 प्लस 2 गुना 3 बराबर 9। तो समांतर श्रेणी क्या आ गई अपने पास, 5 7 9 ऐसे ही चलती जा रही है। कितने पद हैं कुल, 24 पद हैं। कितने पद हैं 24, यानी कि n जो है वो कितना दिया गया है 24 दिया गया है। अब इनका योग निकालना है तो योग का सूत्र तो आपको पता ही है, n/2 2a प्लस n-1 गुना में d। सबके मान सूत्र में रख दो। n का मान 24 दिया गया है, a का मान है 5, 5 गुना 2 करेंगे तो 10, 24 माइनस 1। अब d की बात है, d आप निकालना बिल्कुल आसान है, जानते ही हो, 9 में से 7 माइनस कर लो, चाहे 7 में से 5 माइनस कर लो, 2 आ जाएगा। 24 में 2 का भाग दिया 12, 10 प्लस 23 गुना 2, क्या है 23 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 46। 12 गुना 56, तो 12 गुना कितना आ गया 56 आ गया। 12 गुना 56 करके देख लो, जो अपना आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा। देखो गुना करो,
12 12 में 4 12 36 12 चौक 48 12 पंजे 60 12 6 की 72 का 2 का हाथ से लगी 7 12 पंजे 60 12 पंज 60 और 7 ये आ गया। क्या आया है? 24 पदों का योग। तो यहां चाहो तो S 24 लिख देना है ना। कितने पदों का योग आया है? ये 24 पदों का योग आ गया है 672। कितना आया है? 672 आ चुका है 24 पदों का योग। तो देखो ये सबसे जरूरी चीज है, इसको समझना। ये अपने पास उसने कहा है n वा पद जो है वो इस रूप में, यानी ये व्यापक फॉर्म दी गई है, व्यापक रूप दिया गया है n वे पद का। तो यानी यहां n का मान आप जितना भी रखोगे ना उतना ही यहां रख दो, वही पद आ जाएगा। n का मान 1 रखोगे तो पहला पद, 2 रखोगे तो दूसरा पद, 3 रखोगे तो तीसरा पद, 4 रखोगे तो चौथा पद। ऐसे ही हम 24वां पद भी निकाल सकते थे। देखो अगर इसको दूसरे तरीके से करते तो मैं डायरेक्ट A1 तो निकल गया 5, अब निकाल लेता A24। क्या निकाल लेता? A24 निकालता। तो क्या आता अपने पास? 3 गुना 2 गुना में 24। तो ये कितना हो जाता? 24 दूनी 48 और 48 ये है A प्लस 48 प्लस 3 हो जाता 51। तो दूसरे वाले सूत्र से कर लेते, SN बराबर A n बटे 2 A प्लस में L। तो SN बराबर 24 बटे 2, A का मान है 5 प्लस L का मान है 51। तो SN बराबर 24 बटे 2 12 गुना में 51 और 5 56। देखो 12 गुना 56 एक जैसा आ गया। कितना आ गया? 672। दो तरीके हैं, 2 सूत्र हैं। हर एक सवाल कोई मतलब ये तो सूत्र जो है ये तो हर सवाल में लग ही जाता है, ठीक है। वो भी आसान सा था। देखो उससे 3 लाइनों में ही हल हो गया। हुआ नहीं हुआ? तो n यहाँ जो ये है, यहाँ आप n का मान जो भी रखोगे वही पद अपने पास आ जाएगा। तो हमने पहले तो 1 2 और 3 पद निकाले थे, उनसे हमने a का मान और d का मान पता कर लिया और n अपने पास 24 दिया गया है तो इस वाले सूत्र से निकाल दिया। उसमें मैंने प्रथम पद और अंतिम पद यानी पहला पद और 24वां पद दोनों क्या कर लिए? निकाल लिए और वो वाला सूत्र लगा दिया n बटे 2 A प्लस में L। आई बात समझ में? ये था अपने पास उदाहरण नंबर 15। उदाहरण नंबर 16 देखो क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 16 ये लास्ट उदाहरण है अपने पास, इसके बाद उदाहरण अपने खत्म हो जाएंगे। तो इसने कहा है टीवी सेटों के निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। ठीक है, यानी अपने वो खुद जब उसने मान लो एक कंपनी खोली, कोई एक टीवी बनाने वाला है, उसने कोई कंपनी खोली तो उसने खुद का जो कंपनी खोलने का जो तीसरा साल था ना उसमें 600 टीवियों का निर्माण करा। कौन से वर्ष में? तीसरे वर्ष में। तीसरे वर्ष में 600 टीवी बनाए और 7वें वर्ष में, कौन से वर्ष में? 7वें वर्ष में 700 बनाए। कितने बनाए? 700। ठीक है, अब उसने कहा है कि यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से
एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है तो ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन। अब उसने ये साफ साफ कह दिया है कि हर साल जो टीवी बढ़ रही हैं उनकी संख्या कैसी बढ़ रही है, समान संख्या बढ़ रही है। यानी हर साल वो फिक्स नंबर बढ़ाता है कि इतने ही टीवी बनाऊंगा मैं। जैसे हर साल 50 बढ़ा रहा है या 20 बढ़ा रहा है या 30 बढ़ा रहा है, जितने भी बढ़ा रहा है ना, हर साल उतने ही फिक्स लेके चल रहा है वो कि मैं हर साल इतनी ही टीवी और बढ़ाऊंगा। तो इसका मतलब जो हमें है ये श्रेणी है, कैसी है, समांतर श्रेणी है भाई। फिक्स नंबर ऑफ अमाउंट बढ़ रहा है, फिक्स एक संख्या जो है वो ही क्या कर रही है, टीवीओं की बढ़ती जा रही है। तो अब हमें उन्हीं तरीके से लेना है। ये मान लो तीसरा वर्ष है, ये 7वां वर्ष है, तो उसे तीसरे पद और उसे 7वें पद की तरह ले लो और क्या निकाल लेंगे, डी का मान निकाल लेंगे। तो तीसरा वर्ष यानी कि तीसरा पद, तो a प्लस में 2d बराबर 600, समीकरण 1। a प्लस में 6d बराबर 700, समीकरण नंबर 2। एक में से 2 को घटा दो, माइनस माइनस और माइनस ये तो कट जाएंगे। यहाँ तो बचेगा माइनस का 4d और यहाँ बचेगा माइनस का 100। 700 में तो 600 गए तो 100, माइनस से माइनस कट गया, d का मान आ जाएगा 100/4 बराबर में 25। तो d यानी कि सार्व अंतर कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। यानी कि वो हर साल कितने टीवी बढ़ा रहा है, 25 टीवी बढ़ा रहा है। तो अब उसने कहा है प्रथम वर्ष में उसने कितने टीवी बनाए, यानी कि पहला पद निकालना। तो पहला पद कैसे निकालेंगे, इसको यहां रख देंगे। देखो ये है 16वें का पहला, प्रथम वर्ष में टीवी उत्पादन, ठीक है। तो इस d को समीकरण 1 में रख दो, यानी पहला पद निकालना है ना, तो इसका मान यहां रख दो। a प्लस 2 गुना में 25 बराबर 600। तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 50 को उधर ले जाऊंगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 550। प्रथम वर्ष का उत्पादन उसका आ चुका है कितना, 550 प्रथम वर्ष का उत्पादन, ठीक है। तीसरे वर्ष को तीसरे पद की तरह लिया, 7वें वर्ष को 7वें पद की तरह लिया। a प्लस 2d बराबर 600, a प्लस 6d बराबर 700। हर बार जैसे करते हैं वैसे ही हल करके d का मान निकाल लिया। d के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो a का मान आ जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो इसमें क्या कहा है, इसी में दूसरा कहा है 10वें वर्ष में उत्पादन। तो देख पहले का अपने पास है भाई, पहला हमने निकाल लिया भाई, देख लियो कितना है 550। डी का मान अपने पास है, अब तो वो कोई सा ही पूछ ले, 10वें वर्ष की पूछ रहा है वो। 10वें वर्ष में टीवी उत्पादन, तो कैसे निकाल लो, कैसे ही निकाल लो, या तो वो सूत्र लगा दो a प्लस n माइनस 1 गुना में d। तो a n बराबर a का मान कितना है, ये रहा 550 प्लस n का मान अब क्या है, 10वें वर्ष की उसने कहा है ना, तो n का मान 10 हो गया, तो 10 माइनस 1 किया तो 9, 9 का गुना होगा d से यानी कि 25 से। तो a 10 बराबर 550 प्लस 9 पंजे 45 का 5 कहाँ से लगी 4, 9 दूनी 18, ये हो गया 225, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दो, 10वां पद आ जाएगा, यानी 10 वर्षों में उत्पादन आ जाएगा। तो 5, 7 और 7। तो 10वें वर्ष में कितने आए हैं कुल, तो 10वें वर्ष में जो अपने पास आई है संख्या वो आई है 775। कितनी आ चुकी है, 775 आ चुकी है। अब जो तीसरा सवाल है इसमें उसने कहा है प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। देखो ये तो हो गया 10वें वर्ष में टीवी उत्पादन बराबर 750। अब तीसरा जो है उसने कहा है प्रथम 7
वर्षों में कुल टीवी उत्पादन, यानी कि पहले वर्ष से लेकर 7वें वर्ष तक उसने कुल कितनी टीवी बनाई है। तो दो तरीके हैं, दोनों सूत्र काम कर जाएंगे यहाँ। देखो पहले वर्ष का आपने पता है कितनी बनाई उसने, प्रथम वर्ष में बनाई उसने 550, ठीक है। और 7वें वर्ष का हमने निकाल ही लिया था, 7वें वर्ष का हमने निकाल लिया था ना, क्या नहीं निकाला था? नहीं निकाला था, 7वें वर्ष का हमने नहीं निकाला, हमने तो केवल, अच्छा 7वें वर्ष का दिया हुआ है। 7वें वर्ष में उसने कितनी बनाई थी? 700 बनाई थी, 700 बनाई थी। अब उनमें कुल कितनी बनाई है, तो सूत्र वही लगा देंगे, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस में एल। आई बात समझ में? उस वाले सूत्र से भी कर सकते हो, चाहो तो ए और डी दोनों अपने पास हैं, दोनों को उस वाले सूत्र में लगा देना, इससे आसान होता है, मैं इसलिए कर रहा हूं। 7 बटे में 2 करेंगे तो 3.5 आ जाएगा। ए का मान है 550 प्लस एल का मान है 700। अब उन दोनों को क्या कर लो, जोड़ लो और 3.5 से गुना कर लो। ये हो जाएगा 0.5 और 7 5 12, गुना कर लो 3.5 से। तो देखो ये मैं 0 हटा देता हूँ, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 125 गुना 35 कर लो सीधा सा, 125 गुना 35, 55 25, 5 दून 10 और 2 12, 5 और 1 7, 5 3 15, 3 दून 6 और 1 7 और 3 एकम 3, तो 5 7 4 4। तो इसने बनाए कितने, ये तो 700, ये हो गए 4475। कितने हो गए? 4475। ये है 5 एकम 5 और दूनी 7, 7 दूनी 14, हासिल लगी 1। तो 3 दूनी, देखो 5 3 15, 5 का हासिल लगे 3 दूनी 6 और 1 7, 3 और ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 1 6, यहाँ आएगा 6, यहाँ जाएगा 3, तो 4375। कितना आया है? 4375। आप चाहो तो उस वाले सूत्र से भी कर सकते हो, कौन से से? n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 गुना में d। a का मान कितना है? a का मान 550 है, d का मान 25 है, n उसने 7 कहा ही है, सीधा सा है। दोनों तरीके से किसी से कर सकते हो, बहुत आसान से सवाल है, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट में बताया करो कि सर हमें यहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। तो कल अपन अपनी 5.3 स्टार्ट करेंगे, आज अपन केवल यहीं तक पढ़ेंगे, उदाहरणों तक, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।